आइए हम ट्रिक पे, मैंने कहा था कुछ चीज आपको रट के रखना है, उससे निकालेंगे। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले कोड ही लिखवाते हैं, आपको कोड कैसे याद करना है। मैंने यहाँ पे 12 महीनों के नाम लिखा। क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा, एक जो पहले पे आता है वो जनवरी होता है, जो दूसरे नंबर पे आता है क्या होता है फरवरी, 3 नंबर पे मार्च, अप्रैल, मई, फिर उसके बाद 6वें नंबर पे जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 12 नंबर पे क्या आता है दिसंबर। ये हमारी क्या होती है 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के हमने यहाँ पे कुछ कोड बनाया। क्या बनाया कोड देखिए, जो सबसे साधारण वर्ष होता है क्या होता है साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। इसमें हमको दो चीज याद करना है। मैंने साधारण वर्ष की बात की तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा। मैंने लिखा 1 4 4, उसके बाद फिर मैंने लिखा 0 2, इसका होगा 1 4 4 0 2, इसका होता है 5, फिर इसका होता है 0, इसका होता है 3, इसका होता है 6, इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 6। ये हमारे होते हैं क्या साधारण वर्ष के कोड। उसके बाद लीप वर्ष की बात की जाए तो लीप वर्ष में बस 2 महीने चेंज होते हैं। कौन कौन से होते हैं जनवरी और फरवरी। ये किसमें चेंज होते हैं लीप ईयर में। किसमें चेंज होते हैं लीप ईयर में। इनका कोड हो जाता है 0 हो जाता है जनवरी का, और फरवरी का हो जाता है क्या 3। किसका होता है जनवरी का कितना हो जाता है 0 कोड हो जाता है, और फरवरी का कोड कितना होता है 3 होता है। अब बात आती है इसको रटने की। तो रटे कैसे, आइए हम कुछ बेसिक निकालते हैं। यहाँ से मैंने कहा यदि बात की जाए यहाँ तक की तो ये 12 का स्क्वायर होता है। हम यहाँ से रट लिए 12 का स्क्वायर कितना होता है। मैंने फिर यहाँ से बात की कि यहाँ तक का तो 0 से 5 का स्क्वायर होता है। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात की तो 0 और 6 का स्क्वायर होता है। फिर मैंने बात की यहाँ से यहाँ तक का याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। याद करने का एक बेस्ट तरीका है, आप याद कर सकते हैं 12 का स्क्वायर 0 5 का स्क्वायर 0 6 का स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 2। हम कर देंगे पूरा कोड ही इसका हमको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। अब उसके बाद आइए इसमें हम चलते हैं एक दिनों की संख्या। तो दिन आपको पता है कि 1 पे सोमवार आता है, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, ऐसे 7 दिन का नाम रख दिया है मैंने। उसके बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं, उसको रटिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा क्या डेट। क्या लिखा डेट, और उसके बाद फिर मैंने लिखा एम और सी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डेट और एम सी प्लस ईयर। उसके बाद फिर मैंने लिखा लीप ईयर। क्या लिखा लीप ईयर। उसके बाद होता है सेंचुरी। क्या होता है सेंचुरी। हमने यहाँ पे लिख दिया डेट, मंथ कोड, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, और इसके पूरे की बटे में होता है 7। क्या होता है बटे में 7। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब हमको इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में ही नहीं आ रही होंगी। हमने डेट का मतलब लिख दिया। क्या डेट मतलब क्या होता है दिनांक। क्या होता है दिनांक होता है। फिर मैंने कहा जो एम और सी लिखा है इसका मतलब होता है मंथ कोड। क्या होता है मंथ कोड। एमसी का मतलब क्या होता है मंथ कोड, अर्थात महीने का जो हम कोड लिखे हैं, महीने का कोड। जो महीने का कोड अभी लिखे हैं ना 1 4 4 2 5 2 4 2 3 6, उसको कहते हैं एमसी। और ईयर की बात की जाए तो ईयर हम लिख सकते हैं क्या होता है ईयर हमारा 7। और ईयर में हमको दो चीज होता है, एक लीप ईयर होता है, एक साधारण वर्ष होता है।
तो ईयर लिखने के बाद एक लीप ईयर, एल वाई ईयर का मतलब होता है लीप ईयर, मतलब लीप साल। उसके बाद फिर हमसे मिला क्या, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है, शताब्दी। इतनी चीजें हमको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। पहले वाला जो कैलेंडर में पढ़ाया उसमें आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, तभी भी आप याद निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इतनी चीजें क्या होंगी, रटे रटाए होनी चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम सीखेंगे पूरे अच्छी तरीके से कि दिनों कैसे दिन और कैसे निकाला जाता है। तो इतनी चीज हमको क्या करना है, याद करना है। हमने सब कुछ बता दिया कि जब ईयर्स में आपको पता करना होगा लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। और सेंचुरी की बात रह गई, तो सेंचुरी में यदि निकालना होगा तो शताब्दी की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए, जनवरी का जो लीप ईयर जब आ जाएगा उस समय कोड हमको लिखना है 0। यदि फरवरी हमारा लीप ईयर में आ गई तो उस समय उसका कोड बदल जाएगा 3। बस यही 2 मंथ ऐसे हैं, इनको याद रखना है कि यदि लीप ईयर आएगा तो जनवरी 0 हो जाएगी, ना कि 1 लिखा जाएगा। यदि फरवरी लीप ईयर आए तो 4 नहीं लिखा जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बातें हमको क्या करना है, याद करना है। एक चीज और सेंचुरी वाली बात होती है, यदि सेंचुरी में मैं बात करूं 300 आता है, क्या आता है, 300 आता है रिमाइंडर, तो उस समय उसका 0 कोड रखेंगे। कुछ दिनों बाद क्या आता है, 200 आता है, तो 200 में 2 रखेंगे। 100 आएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 0 आएगा तो क्या होगा, 6। इतनी चीज हमको क्या करना है, याद करना है। सेंचुरी के लिए क्या है ये, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी। क्या हो गया, शताब्दी। इतना चीज जितना बोर्ड पे लिखा है, इतना आपके माइंड में हर तरफ नाचना चाहिए। हमेशा ये चीज क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब आइए हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, समझते हैं। उसके बाद समझ में आएगा कि क्या यह मेथड सही है या पहले वाला ही मेथड सही था। तो आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं क्या कि 12 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था, आपको इस पे लगाना है। आइए हमने क्या पहले एक फार्मूला यहाँ पे अभी मैं लिखवाया हूँ, क्या लिखा था मैंने, डेट। क्या लिखा था, डेट और प्लस मंथ कोड और प्लस ईयर लिखा था मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिखा था लीप ईयर। उसके बाद मैंने लिखा था यहाँ पे सेंचुरी, और इसकी बर्थडे में मैंने किया था क्या, साल। ये चीज इतना लिखा गया था, इसी पे आपको लगाना है। डेट का मतलब क्या होता है, जो डेट इसमें दिया गया है उसको लिखना है, अर्थात 12 लिखा है तो आप 12 लिख लीजिए। प्लस मंथ कोड का मतलब जो जुलाई दिया गया, जुलाई का कोड कितना होता है, तो जुलाई का कोड हमने अभी यहीं पे लिखवाया था, क्या होता है, 0 होता है। जुलाई का कोड कितना होता है, 0 होता है, मैंने 0 लिख दिया। प्लस अब ईयर्स की बात करेगा, जो ईयर मतलब क्या होता है, 4 से लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं, अर्थात जो 15 लिखा है, 15 में हम 4 से भाग देंगे, 4 से कटेगा, 4 यानी 12। 12 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अर्थात हम भाग देने के बाद हमको ये पता चलेगा कि कितनी बार भाग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगी उसको लिखना है। ईयर्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ईयर्स में कितना है, 15। मैंने यहाँ पे फिर 15 लिख दिया। प्लस उसके बाद लीप ईयर इसमें कैसे निकालेंगे, हमको लीप ईयर तो उसमें दूसरे तरीके से सिखाया गया। तो इसमें आपको लीप ईयर निकालते समय कुछ करना नहीं है, जो लास्ट का 2 अंक है इसमें 4 से भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर उसमें होंगे। मैंने कहा 3 बार भाग गई तो मैंने 3 लिख दिया, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर तक हो गया। उसके बाद प्लस सेंचुरी की बात आई। 400 से सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 400 से भाग देना। 400 से इसमें भाग जाएगी नहीं, एक को बार नहीं जाएगी, अर्थात मैंने 0 का कोड कुछ उसमें लिखवाया था 6। क्या लिखवाया था, 6। यदि 400 से भाग देने पे एक बार भी भाग नहीं जाएगी ना, वहां 400 से क्या होगा, कटेगा ही नहीं, तो मैंने 0 का कोड उसमें लिखवाया था क्या, 6। आपको यहाँ पे सेंचुरी का कोड लिखना है 6 बटे क्या कर लेना है, 7। अब जोड़ लेना है 7 से 7, 12 हो गया।
12 में 15 जोड़ेंगे, 15 2 17 10 27 3 30 6 36 हो जाएगा। 36 में 7 से भाग देंगे, 7 25 35, अर्थात हमारा क्या आ गया, एक आ गया। क्या आ गया, एक आ गया। एक पे हमने इसमें इस वाले कैलेंडर इस ट्रिक पे लिखने के लिए हम एक पे क्या लिखेंगे, हमारा आंसर आएगा क्या, रविवार। क्या होगा, रविवार। हमने रविवार क्यों लिखा, हमने इसमें बताया था दिनों को लिखने के लिए कि आपको इसमें क्या लिखना है, दिन। यहाँ पे एक को पहले दिन क्या माना जाएगा, रविवार माना जाएगा, तब आंसर आएगा। नहीं तो कितने लोग इसमें पहले दिन ही सोमवार मार के यहाँ पे चले आएंगे। तो आपको बस इतनी चीज याद रखना है, यदि आपसे इस टॉपिक पे आप लगा रहे हैं तो उसमें पहला दिन जो होता है वो रविवार होता है। क्या होता है, रविवार। जो दूसरा दिन होता है वो सोमवार होता है, और जो तीसरा दिन होता है वो मंगलवार, जो चौथा दिन होता है वो बुधवार, जो पांचवा दिन होता है वो बृहस्पतिवार या गुरुवार, जो छठवां दिन होता है शुक्रवार, और जो सतवां दिन होता है इसमें शनिवार होता है, या जीरो या शनिवार। सतवां दिन या जीरो, उसको क्या मानते हैं, शनिवार मानते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 से भाग दिया, 7 5 35, रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर 1 का मतलब कौन सा दिन, रविवार। आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हमने यहाँ पे फार्मूले पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेट लिखा है। डेट का मतलब उसमें दिया है क्या, 20 प्लस। मैंने कहा फिर मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड हमने यहाँ पे क्या किया, मंथ कोड अगस्त का क्या होता है, जुलाई का 0 होता है। तो अगस्त क्या होता है, अगस्त वहां से 2 का क्या होता है, 05 का स्क्वायर होता है। जुलाई से ऊपर, तो उसके बाद 06 का स्क्वायर होता है। मतलब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 से पहले क्या आता है, 3 आता है। अर्थात अगस्त का जो कोड होगा वो क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद ईयर की बात किया है। ईयर का मतलब जो लास्ट का 2 अंक होगा उसको लिखते हैं। मैंने 29 लिख दिया प्लस। उसके बाद जब लीप ईयर की बात करेगा तो मैंने कहा था लीप ईयर में कुछ नहीं करना, 4 से इसमें भाग देना। जितनी बार भाग चली जाएगी, 4 से भाग देंगे तो 7 बार भाग क्या होगी, जाएगी। मैंने कहा जितनी बार भाग जाएगी उसी को क्या कर लेना है, लिख लेना है प्लस। सेंचुरी की बात करें तो 400 से ये भी नहीं कटेगा, अर्थात 0 बार भाग जाएगी। क्या होगा, 0 बार भाग जाएगी। 0 का मैंने कोड लिखवाया था, क्या होता है, 6 होता है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। इसमें हमको 7 से क्या करना है, भाग देना है। अब यहाँ पे सॉल्व करने का दो तरीका। 7 से मैंने इसको काटा, 7 दूना 14, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 7 से मैंने काटा, 7 चौक 28, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा 6 और 1 हो रहा है, कट गया। और यहाँ पे बच गया क्या, 6 3 9 हो गया। 6 3 9, 9 में मैंने 7 से भाग दिया, आ गया रिमाइंडर हमारा क्या, 2। अर्थात दूसरे दिन कौन सा दिन होगा, सोमवार। हमारा आंसर हो गया क्या, सोमवार। आप कैलेंडर में या मोबाइल के कैलेंडर में आप देख सकते हैं दिन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट वैल्यू इसका देता है। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। कैलेंडर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको अगर पुराना मेथड नहीं आ रहा है, आप बस इसको याद रखिए, तुरंत बताइए। तो आइए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे डेट की बात की जाए तो डेट क्या हमारा है, 3। मैंने 3 लिख दिया प्लस। उसके बाद जो मंथ कोड है, अर्थात जो जनवरी है, उसको चेक करने से पहले आपको चेक करना है जो ईयर दिया गया, क्या यह लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। तो मैंने देखा 12 4 से तो कट जा रहा है, अर्थात यह लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में मैंने जनवरी का कोड लिखवाया था, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। प्लस ईयर कितना, लास्ट का 2 अंक 12, प्लस लीप ईयर कितना, मैंने कहा 4 से भाग देंगे। जितनी बार भाग जाती है उसी को लिखते हैं। 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगी, 3 लिख दिया। सेंचुरी मतलब ये कोई शताब्दी नहीं है, तो 0 का कोड मैंने लिखाया 6 होता है। मैंने 6 लिख दिया, बटे 7 कर दिया। 7 से इसमें भाग देंगे, 7 एक कम 7 जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा।
मैंने यहाँ पे देखा 6 3 9 9 5 14 14 3 17 हो गया। 17 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 अर्थात रिमाइंडर हमारा क्या होगा 3 होगा। तीसरा दिन हमारा आंसर क्या हो गया मंगलवार हमारा क्या होगा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक पे लगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए। कहीं अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमारे यहाँ कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो हम उसका सलूशन देंगे। तो उसके पहले मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन इसका जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाए और आप उसको देखिए, पढ़िए। थैंक यू क्लास।